हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं यह आधुनिक इतिहास है जो भारत का, जो कि इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक ना। इससे ज़्यादा जो कि बिहार में जो भी प्रश्न रिपीट हुए हैं, मतलब जो आए हैं रिपीट हुए प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिसके लिए कि मतलब कि सभी लोग के पास यह पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसमें हम लोग यह थोड़ा वीडियो जो है लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था, यह पूछा गया है। तो 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन था, दादा भाई नौरोजी ने इसमें स्वराज के लिए झंडा फहराया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा सेकेंड 1918 में मोडफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। इन्होंने किसका गठन किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। तो इन्होंने यही पार्टी बनाई थी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का इन्होंने पार्टी बनाई थी 1918 में। 1918 में यह पार्टी बनाई थी। अगर इसमें डेट सही पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा 8 जुलाई 1918 में यह पार्टी बनाई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, कांग्रेस ने उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? तो आपको याद रखना है, यह लाला लाजपत राय ने यह सिद्धांत का प्रयोग किया था, ठीक, उदारवादियों पर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? तो यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बताइए इसमें किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अगर तो ये बातें याद रखना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में हुआ था। आगे चलते हैं। 1940 का अधिवेशन जो हुआ था। आगे चल देखिए, ये क्वेश्चन जो है सभी रिपीट हुए, मतलब सभी जो प्रश्न आए हुए हैं, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था, तो इन्होंने 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में यह पारित किया था, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है, तो यह कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। यह बातें आपको याद रखना है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में यह बनी थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इन्हें बनाया गया था। अगर इसी में पूछा जाए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह सरोजनी नायडू थी। यह आपको याद रखना है, सरोजनी नायडू थी, जो कि 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा जाता है कौन थे उस समय? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने डैश डैश का नाम दिया। तो देखिए इसमें जो नरम दल के जो नेता थे उन्होंने एक पद्धति लाई जो उपयोग में, जो कि प्रार्थना जो थी और याचिका और विरोध की पद्धति को, यह गरम दल के नेताओं ने इसे एक नाम दिया था, भिक्षावृत्ति की राजनीति। क्या कहा था? भिक्षावृत्ति की राजनीति कहा था, जो कि देखिए ये भी बीपीएससी DSCO में आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तब मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाए तो आपको बताना है कौन मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसमें पूछा जाता है। तो यह आपको याद रखना है, 1887 के अधिवेशन में, जो कि मद्रास में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। और उसके अध्यक्ष थे कौन? तो यह बदरुद्दीन तैयब थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, सूरत विभाजन 1907 के बाद
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकास नियंत्रण हुआ। तो आपको याद रखना कि जो सूरत में भी हमारा अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी, ठीक ना। तो इसका जो नियंत्रण विकास जो हुआ उसमें कांग्रेस का किसका नियंत्रण हुआ उस पर आपको ये बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से हुआ, तो यह नरमपंथी पर इसका नियंत्रण हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। तो यह आपको बताना है कौन से राजा थे, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। ठीक, तो इसमें आपको याद रखना दरभंगा के राजा थे। कौन थे, दरभंगा के राजा। ठीक ना, आपको ये बातें याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा यह है 13 का, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से थे, शहरी क्षेत्रों से थे, दोनों। और देखिए इसमें जो हमारा क्या उत्तर, हम इसको एडिट नहीं किए हैं, डायरेक्ट हम इसको ऐसे लाए हैं। ठीक ना, देखिए यह शहरी क्षेत्रों से जो अधिकतम जो नरमपंथी नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वह शहरी क्षेत्र से थे। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था। बताइए, आपको याद रखना है यह 1906 के बाद 1906 के बाद यह हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था। तो आपको बताना कौन उग्रपंथी इसमें से नहीं था, यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह गोपाल कृष्ण जो गोखले थे यह उग्रपंथी नहीं थे। ठीक ना, यह जो कि महात्मा गांधी के गुरु भी कहे जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, 1947 में पूछा है। तो 1947 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे, जे.बी. कृपलानी थे। यह आपको याद रखना है 1906 में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया। तो भारत का जो पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था, यह आपसे पूछा है। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, इसमें 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को यह पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था। यह बातें याद रखना है, वर्धा में। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था वर्धा में। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक ना, यह कब किया था अगर पूछा जाए तो 1942 में। कब किया था, 1942 में। अगर डेट पूछा जाए तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित यह कार्यक्रम हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, आप बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित सही नहीं है। ठीक, इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हुआ। ठीक ना, यह बी ऑप्शन हमारा सही है, जो कि यह सही सुमेलित नहीं है। और इसकी अध्यक्षता जो 1928 में जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू। और सरोजिनी नायडू जो थी यह 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष थी। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। बताइए, गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो आपको याद रखना इसमें कामागाटा मारू घटना थी। कामागाटा मारू यह घटना थी। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। जो कि यह कामागाटो मारू जो घटना हुई थी 1914 में। कब हुई थी, 1914 में घटित हुई थी। कामागाटा मारू यह घटना थी, जो कि कहाँ पे हुई थी, तो कनाडा में हुई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो यह प्रश्न कई बार देखिए पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पहला अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में हुआ था। इससे पहले क्या होना था, पहले पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग बीमारी होने के कारण वहाँ पे उसको स्थगित करके मुंबई में कराया गया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो आपको बताना है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ए.ओ. ह्यूम। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और अगर इसमें डेट पूछा जाए तो कब की थी, तो 1800
1885 में इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो आपको बताना है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, असैनिक सेवक थे। कौन? वही जो ए.ओ. ह्यूम थे, असैनिक सेवक थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो अभी हम बताएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, जो कि देखिए ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किसने संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह आपको बताना है यह वक्तव्य किससे संबंधित है, यह पूछा गया है। तो यह देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यह इसमें ऑप्शन जो हमारा से होगा डी। इन्होंने कहा था जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यह किसने कहा था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। यह बातें याद रखना। अगर कब कहा था तो 1916 में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में यह कहा था। ठीक ना, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 में आपको पूछा गया, तो 1906 में किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे, दादा भाई नौरोजी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो गरम दल से संबंधित था, तो आपको बताना इसमें कौन वह नेता थे। तो आप लोग जानते हैं लाल बाल पाल और घोष थे। यह अरविंद घोष जो थे, ये भी थे। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसमें देखिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? इसमें ऑप्शन हमारा डी से होगा। ठीक ना, देखिए जो इसमें कहा गया है, इसमें देखिए कहा गया, इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा डी। ठीक ना, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वह 8 अगस्त 1942 में यह स्टार्ट हुआ था। 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन क्या हुआ था कि 9 अगस्त को गांधी जी के साथ मतलब कई नेताओं को यहाँ पे क्या हुआ, गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए यहाँ की जो भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ, इसका नेतृत्व तो यहाँ की जनता जो साथ में थी वह उसका नेतृत्व किया था। ठीक ना, इसमें आपको याद रखना है, इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? तो आपको याद रखना है कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो लाल बाल पाल और अरविंद घोष यह किसके थे? तो यह गरम दल के नेता थे। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल और यह अरविंद घोष थे। यह 4 लोग गरम दल के नेता थे। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा ये ऑप्शन से होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। यह बातें आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए तो कब हुआ था? तो 1886 में, 1886 में। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि कहाँ हुआ था दूसरा अधिवेशन? तो कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ठीक ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ था। बताइए, यह इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। आपको याद रखना है, इसमें कोई ऑप्शन हमारा सही नहीं है। 1937 का जो अधिवेशन हुआ, एक मिनट देखिए, 1937 का अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था? यह फैजपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फैजपुर में हुआ था। फैजपुर जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में यह फैजपुर में हुआ था। 1937 का अधिवेशन जो बिहार में नहीं हुआ था। लेकिन इसमें क्या हुआ, यह ही पूछा जाता है। 1937 का अधिवेशन जो हुआ था यह एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था। यह कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो गांव में हुआ था। यही अधिवेशन 1937 का अधिवेशन हुआ था। यह बातें याद रखना है। अगर इसकी अध्यक्षता पूछे जाए, 1937 की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने, JLL, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, सत्ता हस्ताक्षर के समय निम्नलिखित में से राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। तो आपको बताना है किसमें पूर्ण विकसित संगठन था? तो यह मैसूर में था। ठीक ना, आपको ये बातें याद रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा,
1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 के आप लोग याद रखना, यह अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो आपको याद रखना है, यह राजबाम बंद आंदोलन था। तो यह आपको याद रखना, नरम दल के नेताओं की जो आंदोलन की पद्धति थी वह वाम बंद आंदोलन था। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? यह पूछा जाता है। तो यह बातें याद रखना कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो यह आपको याद रखना है, जो 20वीं सदी के प्रारंभिक में हुआ था, कांग्रेस में जो विभाजन की प्रक्रिया हुई थी वह कांग्रेस आंदोलन को रणनीतियों पर और कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, यह सभी पे हुआ था। यह बातें याद रखना है, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिए यह क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पूछा है कि रिक्त स्थान मतलब नेहरू रिपोर्ट डैश डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था क्या? आपको याद रखना है, इसका विषय था, देखिए यह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था और भारत में स्थानीय स्वशासन की यह विषय था। इसका विषय जो था भारत में स्थानीय स्वशासन, इसका विषय था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंडियन कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह आपको याद रखना है कि सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक ना। तो यह बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो भारतीय महिला थी, यही है जो प्रथम भारतीय महिला थी, सरोजिनी नायडू। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी ने मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में, ठीक ना, बेलगांव में। कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में हुआ था। यह बातें आपको याद रखना, 1924 में यह बेलगांव में हुआ था, जो कि कर्नाटक में है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? तो मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? तो यह 1931 कराची अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, उसी में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव यह अधिवेशन पारित किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपको बताना है, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो वह लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ठीक, देखिए ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? यह किसने कहा था? तो यह किसान थे राजकुमार शुक्ल, जो कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रण किया था। यह राजकुमार शुक्ल है। यह सबसे पहले पूछा जाता है कि किसने गांधी जी को निमंत्रण भेजा था? तो राजकुमार शुक्ल ने ही जो भेजा था चंपारण से किसानों के लिए, यह जो 3 कठिया पद्धति नील की खेती के लिए यह बुलाया गया था, जो किसानों का शोषण हो रहा था उस समय। चलिए आगे चलते हैं। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी, इसमें ऑप्शन जो हमारा सही हुआ, ऑप्शन ई इसमें हमारा सही है। ऑप्शन ई इसमें हमारा सही होगा। यह जो भारतीय महिला थी कौन थी? तो 1925 में, 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, कानपुर अधिवेशन जो हुआ था, यह भारतीय महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी, वह सरोजिनी नायडू थे। कौन थी? सरोजिनी नायडू, ठीक ना, नायडू थी, यही थी, 1925 में बनी थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता आपसे पूछा जाए तो यह किसने की थी? यह एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। इसमें आपको याद रखना है, यह हुआ था
आर एन मुधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। यह एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। और यह कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। कहाँ पे? बांकीपुर, पटना में। बांकीपुर जो है पटना में है, पटना में हुआ था, ठीक। यह देखिए कई बार पूछा गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा यह, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो आपको याद रखना है, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे कौन? सुभाष चंद्र बोस रहे थे, ठीक ना। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, यहीं का सुभाष चंद्र बोस थे, यहीं के अध्यक्ष थे ना, आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो यह 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था, उसके अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था? इसमें आपको याद रखना है कि अश्विनी कुमार दत्त थे। अश्विनी कुमार जो दत्त थे, इन्होंने कहा था 3 दिवसीय तमाशा कहा था, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। तो यह कौन थे? उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था दादा भाई नौरोजी, जो कि ब्रिटिश में एकमात्र यह भारतीय थे जो चुने गए थे, ठीक ना। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में यह चुने गए थे, ठीक। आगे चलते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए? तो आपको बताना है, जो प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे, यह आपसे पूछा गया एग्जाम में। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह हुआ था हमारा बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, इसी में अपनाए गए थे स्वदेशी एवं बहिष्कार, ठीक ना। आगे चलते हैं। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? तो यह आपको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? किसको समझा और संगठित किया गया था? तो यह बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसी में जो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में क्या किया गया था? जो स्वदेशी मतलब अपने जो देश की सामान थी उसका उपयोग करना, और जो अंग्रेजों की सामान थी उसको बहिष्कार करना, तो यही इसमें कहा गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना? तो आपको याद रखना है, किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत जो है एक धार्मिक मंत्र बना था। तो आपको याद रखना है यह किस घटना के दौरान? तो बंगाल विभाजन के दौरान, ठीक ना। बंगाल विभाजन के दौरान ही यह बना था, और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, पूछा जाता है कई बार, ठीक ना। और जो अगर इसमें पूछा जाए कि यह जो वंदे मातरम जो गीत लिखी है किसने, तो आप बताइएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखी है, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो आपको याद रखना कि जो विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है किसने कहा था, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, ठीक, जो बंगाल विभाजन हुआ था। आगे चलते हैं। देखिए, स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा गया। तो आपको याद रखना है कि स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी कौन थी, इसमें आपको याद रखना है। तो वह सबसे बड़ी कमी थी मुस्लिम समूह, ठीक ना। मुस्लिम जो समूह था, इसमें क्या स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी थी, किसमें क्या हुआ? समूह का समर्थन नहीं जुटा पाए, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन थे? बताइए। यहाँ पे स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन थे, इसमें से आपसे पूछा जाता है। तो संस्थापक कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त थे। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक जो अश्विनी कुमार दत्त थे। आगे चलते हैं।
बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो आपको याद रखना है, जो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो वह स्वदेशी आंदोलन, ठीक ना, यही आंदोलन शुरू हुआ था। यह बातें आपको याद रखना है, यह पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, चलिए क्वेश्चन में देखिए हमारा 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो यह कहाँ से की गई थी? तो बिहार में, ठीक ना, बिहार में की गई थी। यह प्रश्न भी आया हुआ है, देखिए कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है? अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है, यह पूछा गया है। तो इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना, बताइए। इसमें आपको याद रखना है, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह ऑप्शन ई हमारा सही होगा। देखिए जो बंगाल के मुस्लिम थे, इन्होंने अहरार जो आंदोलन शुरू किया था 1910 में, अहरार आंदोलन शुरू किया था। जो बंगाल के मुस्लिम थे 1910 में यह आंदोलन शुरू किया था। यह बातें आपको याद रखना। और इसके नेतृत्वकर्ता अगर पूछा जाए तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? अली ब्रदर थे। कौन? अली मोहम्मद अलौरी, हकीम अजमल खां, हसन इमाम और मौलाना जफर अली एवं जो मजरूल हक थे। यह जो थे, इतने लोग थे जो कि इसके नेतृत्व करता थे, ठीक ना। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? तो आपको याद रखना 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था, तो वह बी डी सावरकर थे। कौन थे? बी डी सावरकर थे। यह आपको याद रखना, यह एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, बी डी सावरकर थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम थे। कौन थे? हसन इमाम थे, जो कि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और इसके पहले अध्यक्ष बने थे 1909 में, ठीक ना। यह बिहार कांग्रेस कमेटी के जो बने थे, तो यह आपको याद रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। कहाँ पे हुई थी अगर पूछा जाए तो? कहाँ पे हुई थी? तो सोनपुर में हुई थी। कहाँ पे? सोनपुर में हुई थी। आगे चलते हैं। 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ था। तो बताइए, जो 1905 में जब इसका विभाजन हुआ था बंगाल का, तो इसके बाद क्या हुआ था? इसका जो एकीकरण हुआ था कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था, ठीक ना। यह बातें आपको याद रखना है, एकीकरण इसका हुआ था 1911 में, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, और यह जो प्रश्न है, जो यहीं पे एकीकरण हुआ था 1911 में, और यहीं पे जो दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। यह आपसे पूछा गया है, तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। तो आपको याद रखना है, अभी हम पढ़े थे ऊपर कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। एक बना था हमारा गरम दल, एक बना था एक नरम दल में बट गई थी जो कांग्रेस थी, यहीं पे हमारी 1907 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए, बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था यह आपको बताना है। इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, देखिए जो बंगाल का विभाजन हुआ था, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। लेकिन डेट वाइज अगर पूछा जाए तो यह हुआ था 16 अक्टूबर। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को यह यह प्रभावित हुआ था बंगाल विभाजन, ठीक ना। तो यह बातें याद रखना। यहाँ पे देखिए इसमें दिया नहीं है, इसमें 15 दिया है, ठीक ना। तो यही ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 16 नहीं दिया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजन हुआ, ठीक, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा एकीकृत हुआ था। अभी हम लोग पढ़े हैं, तो यह एकीकृत हुआ था 1911 में, ठीक ना। एकीकृत हुआ था 1911 में। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ऐसे ही प्रश्न बीपीएससी पूछ सकती है। ठीक, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो आपको याद रखना कि इसका प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था?
स्वशासन या सुनिश्चित करना। क्या था? स्वशासन और सुनिश्चित करना। यह आपको याद रखना, स्वशासन सुनिश्चित करना था इसका उद्देश्य, जो कि देखिए यह 2 बार पूछा गया, 53 और 55 बीपीएससी में 2011 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में देखिए हमारा, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो यह आपको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा। तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था यहाँ पे, तो यह आप याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा बी से होगा, स्वदेशी आंदोलन। इसमें स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं। अगर इसी में पूछा जाता है कभी, जैसे अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसका जो 16 अक्टूबर 1905 से पूर्ण रूप से लागू हुआ था, अगर उससे जो बात की जाए उससे पहले की कि 19 बंगाल का विभाजन के निर्णय कब लिया गया था, उसकी घोषणा कब की गई थी, तो यह आपको याद रखना, 19 जुलाई कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 में, 19 जुलाई 1905 में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से, 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। तो यह बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन में देखिए, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, यह आपको याद रखना है कि जो हमारा बंगाल विभाजन के विरुद्ध यह हुआ था, जब बंगाल विभाजन हो रहा था उसी समय हुआ था। ठीक ना, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि जो यह शुरू हुआ था 19 जुलाई 1905 को यह घोषणा हुई थी, और 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। तो यह आपको याद रखना है। चलिए, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, अभी देखिए आ गया क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तो 19 जुलाई 1905 में, कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 में घोषणा की गई थी। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, तो यह 1907 में हुआ था। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार। आगे चलते हैं, निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? अप्रभावित आपसे पूछा है, जिसमें कौन सा रहा वो आप बताइएगा। तो देखिए कृषि जो कृषक थे और कौन थे? मुसलमान जो थे ये अप्रभावित थे। ठीक ना, 1905 के स्वदेशी आंदोलन से। आगे चलते हैं, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो आपको बताना है, भारत जो बदली गई थी, आपको याद रखना है जब बदली गई इसमें कब की गई थी, यह आप बताइए कौन सा ऑप्शन से होगा। देखिए यह इसमें ऑप्शन जो हमारा से दिया है 1912, लेकिन जब दिल्ली जो हुआ था इसका विभाजन जब 1911 में पंचम जॉर्ज पंचम जब भारत दिल्ली आगमन हुआ था, उसी समय दिल्ली विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक ना, जो दिल्ली विभाजन हुआ था उसको रद्द करके 1 अप्रैल 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित की गई थी। अगर यह एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना, 1912 में यह राजधानी घोषित की गई थी 1 अप्रैल। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन में देखिए हमारा, इनमें से कौन अखिल भारतीय मुसलमान लीग के संस्थापक नहीं थे? बताइए, अखिल भारतीय मुसलमान लीग के संस्थापक आपसे पूछा है नहीं थे, इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा से होगा। तो वह कौन थे? एम ए जिन्ना जो भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे। ठीक, चलिए आपसे पूछा जाता है ऐसे ही प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था यह पूछा है। तो यह किसने प्रतिपादित किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने प्रतिपादित किया था। ठीक ना, यह बातें आपको याद रखना है। चलिए इसमें जो मांग की गई थी आपको याद रखना, 1940 में पाकिस्तान की जो भारत हमारा राष्ट्र जो था 2 राष्ट्र में बट गया था। ठीक ना, 1940 में इसकी मांग की गई थी, यह बातें आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने मुस्लिम जो प्रतिनिधि थे वह भाग लिए थे, तो यह पूछा जाता एग्जाम में। तो 33 जो मुस्लिम जो थे जो द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक, प्रथम सम्मेलन में कितने थे? तो 2। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। तो आपको याद रखना, जो मुस्लिम लीग था अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से किया था 1925 में से, 1925 ईस्वी से। ठीक ना, 1925 ईस्वी से। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन में देखिए हमारा,
निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो आपको बताइए किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? आपको बताना है। इसमें जो ऑप्शन से होगा यह टी.एस. अल्काट। ठीक, आगे चलते हैं। होम रूल आंदोलन के भारत स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का उद्योतक था, क्योंकि यह आपको याद रखना है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा ए ऑप्शन से होगा। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, ठीक ना, यह एक ठोस योजना रखी। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो अभी हम लोग पढ़े कब पारित मांग की गई थी? तो 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी, ठीक ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, होम रूल आंदोलन के नेता ने होम रूल शब्द किस सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो आपको बताना है यह आयरलैंड से किया था। होम रूल जो आंदोलन था वह होम रूल जो शब्द था वह कहाँ से लिया था? तो आयरलैंड से यह ग्रहण किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? आपको याद रखना है कि तिलक को भारतीय असंतोष का तिलक कहा था, तो यह वैलेंटाइन चिरोल थे। कौन? वैलेंटाइन चिरोल। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें आपको याद रखना है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं। देखिए यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा ही रहूंगा, किसने कहा था? तो अभी हम लोग पढ़े थे, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक ना। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था 1916 लखनऊ अधिवेशन में कहा था, ठीक ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी, ठीक ना। कब की थी अगर इसकी बात की जाए? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे। बताइए कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। 1916 में जो बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकील थे वह मोहम्मद अली जिन्ना थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो यह 1913 में ही स्वीकार कर लिया था, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी का गठन किसने किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा? तो देखिए इसमें हमारा क्या है, नन ऑफ दीज, मतलब कोई इसमें हमारा ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज, इसमें कोई ऑप्शन हमारा नहीं है, ठीक ना। यह जो इसका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो पार्टी थी 1924 में यह इसकी स्थापना की गई थी। अक्टूबर 1924 आप लिख लीजिएगा, अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो गठन जो करता थे, जो नेतृत्व करता थे इसके, यह कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे, चंद्रशेखर आजाद थे और सतीश चंद्र नाथ सान्याल थे, यह लोग थे, ठीक ना। आपको ये बातें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। तो 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। यह बातें आपको याद रखना है। और इन्हीं के जो पार्क जो था अल्फ्रेड पार्क, उसी में इनकी मृत्यु ने अपने से गोली मार लिए थे, ठीक, मात्र एक गोली बची थी, तो इन्होंने गोली मार लिए थे अपने, खुद खुशी वहाँ पे अपने से कर लिए थे, ठीक, अल्फ्रेड पार्क। अब उस पार्क का नाम अब आज़ाद पार्क रखा गया है, आज़ाद पार्क उस पार्क का नाम है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा, सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? देखिए यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो यह फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 में। 23 मार्च 1931 में इन्हें फांसी दी गई थी। आगे चलते हैं। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? आपको याद रखना है। तो सरदार जो उधम सिंह थे, ठीक ना, इनके परिवार को जलियांवाला बाग हत्याकांड में मार दिया गया था। तो यह इन्होंने उसका बदला लिया था माइकल ओडायर
ठीक ना। माइकल ओडायर ने यह घटना करवाई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यह सरदार उधम सिंह ने जाकर इन्हें ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जाकर गोली मारी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, देखिए हमारा चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा, तो यह सूर्यसेन, कौन, सूर्यसेन संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, देखिए हमारा मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यह बातें आपको याद रखना, जो गदर पार्टी के क्रांतिकारी थे, गिरे हुए सिख और अपराधियों के रूप में इन्हें घोषित किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, देखिए हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, या आप बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। देखिए इसमें जो हमारा क्या, गांधी जी की दांडी यात्रा 1931 में, ठीक, यह सही है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, पूना फैक्ट 1932 में हुआ था। लेकिन जो हमारा सही नहीं है, वह चौरी चौरा कांड जो हुआ था, वह 4 फरवरी, कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में हुआ था। यह बातें याद रखना है, 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, देखिए हमारा इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन नहीं है, डकैती काकोरी षड्यंत्र से संबंधित नहीं है। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, चलिए। तो यह जो ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा वह सुखदेव जो थे, यह काकोरी हत्याकांड से संबंधित नहीं है, काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, देखिए हमारा फणींद्र नाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, की हत्या किसने की थी। तो फणींद्र नाथ घोष की हत्या किसने की थी, यह आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, ठीक ना। यह आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो यह कौन थे, बैकुंठ शुक्ला थे, ठीक ना। बैकुंठ शुक्ला थे की हत्या किसने की थी, तो बैकुंठ शुक्ला ने की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, देखिए हमारा कामिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की थी। तो आपको ये बातें याद रखना, कामिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीत चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या की थी, यह आपको बताना है कब की थी। इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही हुआ। यह दिसंबर 1931 में, ठीक ना, दिसंबर 1931 में यह घटना हुई थी। यह बातें आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर, देखिए हमारा लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नवंबर 8 डाउल रेल गाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोक कर लूटा गया था। तो यह आपको याद रखना है, यही जो हुआ था 8 नवंबर रेलगाड़ी को जो 9 अगस्त 1925 को लूटा गया था, यह आपको बताना है। तो यह कहाँ पे लूटा गया था, काकोरी में लूटा गया था। यही घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को, ठीक ना, 9 अगस्त 1925, जो कि सहारनपुर से लखनऊ पैसेंजर थी। सहारनपुर और लखनऊ के बीच चलने वाली यह ट्रेन थी। 9 अगस्त 1925 को यह घटना काकोरी हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के रूप में फांसी दी गई थी। तो बताइए मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में इन्हें फांसी दी गई थी, कौन थे व्यक्ति हुआ, आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ, ठीक ना। इसमें कौन से, तो आपको याद रखना इसमें से ऑप्शन हमारा ई सही होगा, ठीक ना। इसमें 2 व्यक्ति थे, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, 1 मिनट। इसमें 2 व्यक्ति थे, एक प्रफुल्ल चाकी थे, ठीक ना। यह प्रफुल्ल चाकी थे जो कि, और खुदीराम बोस थे। कौन थे, खुदीराम बोस थे। यह बातें आपको याद रखना है थोड़ा सा, 1 मिनट। खुदीराम बोस थे, खुदीराम बोस थे, खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी थे। यह दोनों लोग को फांसी दी गई थी, ठीक ना। चलिए देखिए जो हुआ था मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, यह आपको याद रखना है। यह कब, अगर पूछा जाए
कब हुआ था? तो देखिए इसमें जो प्रफुल्ल चाकी थे, यह दो लोग थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। तो प्रफुल्ल चाकी क्या हुआ, जब पकड़े गए थे बम कांड में, इसमें यह घटना हुई थी 1908 में। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से बता दे रहे हैं। तो 1908 में हुई थी यह घटना, लेकिन इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा, ई ऑप्शन से होगा, ठीक ना। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस कौन थे? खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस जो थे और प्रफुल्ल चाकी थे, तो यह दो लोग थे इस कांड में। लेकिन जब पकड़े गए थे तो प्रफुल्ल चाकी ने अब आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो यह इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा, ई ऑप्शन से होगा। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, तो इसमें हमारा ऑप्शन ई सही होगा। ठीक, यह बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? तो आपको बताइए 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा? तो यह वीर सावरकर थे। वीर सावरकर जो थे, ठीक ना, आपको ये बातें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो आपको याद रखना, मैडम कामा ने भारत की तिरंगी जो स्वतंत्रता था उस ध्वज को कहाँ फहराया गया था? तो यह स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिताकार कौन है? रचयिता कौन है आपको याद रखना है, इसमें पूछा जाता है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह इसके रचनाकार कौन है? तो आप बताइए इसमें कौन सा, तो बताइए। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा, इसमें ऑप्शन ई हमारा से होगा। इसके जो रचनाकार हैं बिस्मिल अजीमाबादी हैं। कौन इसके रचनाकार हैं? बिस्मिल अजीमाबादी हैं, यह आपको याद रखना है, ठीक ना। बिस्मिल अजीमाबादी हैं जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचनाकार हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वह गदर आंदोलन के दौरान, ठीक ना, गदर आंदोलन के दौरान हुआ था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, सन 1916 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आप बताइए सर 1916 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर थे, ठीक ना। यह बी.डी. सावरकर जिसे कहा जाता है, बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टूडी लाड बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीत सिंह जुड़े थे। तो आपको बताना इसमें किससे जुड़े थे? तो यह गदर आंदोलन से जुड़े थे, ठीक ना, यह गदर आंदोलन से जुड़े थे। तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना, वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? हिंदुस्तान पब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो यह गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में हुई थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, 1923 से 1928 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था। तो आप बताइए, कार्यविधि की जो पुनरावृत्ति का कारण था वह गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, ठीक है, यह आपको याद रखना है, इसका स्थगन हुआ था, इसलिए यह था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। बताइए तो वह कौन थे? भगत सिंह थे, ठीक ना, आपको याद रखना, अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक, ऊपर। यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी के संस्थापक थे भगत सिंह। आगे चलते हैं। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? अभी क्वेश्चन पूछा है, अभी हम लोग पढ़े तो उधम सिंह ने मारी थी, ठीक ना, उधम सिंह। देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए, अनुशीलन समिति थी, आपको बताना है अनुशीलन समिति थी क्या थी?
तो एक अनुशीलन जो समिति थी वह एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। 1902 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक ना, ज्ञानेंद्र बसु ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में अभी हम लोग पढ़े थे, जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे, इसी में 1908 में यह किए थे बम, मुजफ्फर बम कांड में, ठीक ना। तो यह बातें आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो आपको याद रखना है, लाला लाजपत राय थे। शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय। ठीक, आगे चलते हैं। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? तो करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? आपको बताना है। तो मदन लाल धिंगरा को, मदन लाल धिंगरा को यह फांसी दी गई थी, मृत्यु दंड दिया गया था, मृत्यु दंड दिया गया था, ठीक ना। आपको ये बातें याद रखना है, मदन लाल धिंगरा को। आगे चलते हैं। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना, पटना में 1913 में अनुशीलन जो समिति थी उसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल थे, इसके संस्थापक थे, जो पटना में यह अनुशीलन समिति की शाखा बनाई गई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो यह देखिए पूछा गया है। तो भगत सिंह की उम्र क्या थी जब असेंबली में इन्होंने बम फेंका था? तो भगत सिंह की उम्र थी 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा थी, 21 साल से थोड़ी सी ज़्यादा थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? बंगाल में जब अनुशीलन समिति आई तो उसके संस्थापक थे प्रमथ मित्रा थे, प्रमथ मित्रा थे। ठीक, आगे चलते हैं। 1904 में स्थापित अभिनव भारत था, 1904 में जो स्थापित अभिनव भारत था वह क्या था? तो वह था क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन, क्या था? संगठन था। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा, इन महिलाओं में से कौन भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध थी? तो आप बताइए इनमें से कौन सी महिला थी जो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? तो भिकाजी कामा थी। कौन थी? भिकाजी कामा। ठीक, भिकाजी कामा थी। ठीक, आपको ये बातें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो यह आप अब जानते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल और असफउल्ला खां को फांसी दी गई थी, असफउल्ला को फांसी दी गई थी। यह बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1927 में। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, महात्मा गांधी अपना राजनीति गुरु किसको मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आगे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे। तो बताइए, जो बाल गंगाधर तिलक थे लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे थे, यह आपको बताना है। इसमें कब जाने लगे थे बताइए? यह आपको याद रखना है। इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा ई ऑप्शन से होगा, ठीक ना। इसमें ई ऑप्शन से होगा। देखिए इसमें क्या हुआ था, लोकमान्य तिलक जो थे इन्हें जाने लगा था 1896 से, जब यहाँ महाराष्ट्र में जब कर न देने का आंदोलन चलाया गया था, ठीक ना। जब 1896-97 में कर न देने का आंदोलन चलाया गया था, इसी दौरान इन्हें जनता ने लोकमान्य तिलक की उपाधि दी थी, लोकमान्य तिलक की उपाधि दी थी बाल गंगाधर तिलक को, ठीक ना। तो यह बातें आपको याद रखना है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो यह मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। आगे चलते हैं। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? यह आपको बताना है।
तो यह आप बताइए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? स्टुअर्ट गार्ड, जो स्टुअर्ट गार्ड में यह झंडा फहराया था, ठीक ना, 1907 में। ठीक, आपको ये बातें याद रखना है, जो कि यह कहाँ पे है, तो यह बातें आपको याद रखना है, 1907 में यह जर्मनी में पहली बार फहराया था, ठीक ना, जर्मनी में फहराया था स्टुअर्ट गार्ड, यह जो कि मैडम कामा थी। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जो जेल हुई थी वह 6 वर्ष की जेल हुई थी। कब हुई थी? 6 वर्ष की जेल हुई थी। 1856 जो 1856 को महाराष्ट्र के राजनीगिरी की जिले में एक गांव में यह बातें आपको याद रखना है कि इन्हें जब जेल हुई थी तो यह प्रफुल्ल चाकी और जो खुदीराम बोस थे, जो कि बम 1908 में जो बम कांड किए थे मुजफ्फरपुर में, उसके समर्थन में इन्हें फांसी दी गई थी। उन लोगों का समर्थन इन्होंने किया था, इसलिए इन्हें फांसी दी गई, जेल हुआ था 6 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन से होगा। और यह जो प्रश्न थे हम लोग पूरे 123 प्रश्न इसमें हम लोग देखे हैं। ठीक, तो आप लोग को यह बताइएगा कैसा प्रश्न थे एक बार, तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिल देंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।